तो जिस कांग्रेस में भारत माता की जय कहने का भी जो है इजाजत लेनी पड़ती होती थी और जय कहना होता था। मेरे जैसा आदमी, हम कोई बंधुआ मजदूरी करने पॉलिटिक्स में नहीं आए। एंड लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। और मैं बड़े गर्व से कहता था कि मैं हिंदू हूँ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब टू नेशन थ्योरी से दो मुल्क बने तो उससे कुछ फैमिली 6000 के करीब फैमिली यहाँ पे आई। उनको इन लोगों ने 75 साल जो है सिटीजनशिप राइट नहीं दिया। और अगर आपको लखनपुर से इधर आना है तो आपको परमिट इशू होता था, जैसे वीजा होता है। मुझे ये बताइए, आप पत्रकार हैं, मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं कांग्रेस में था तब भी ये कहता था कि 98% लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी हैं। 200 फैमिली है जम्मू कश्मीर में, वही पॉलिटिक्स में है, वही ब्यूरोक्रेट हैं, वही जुडिशरी में है, वही टेक्नोक्रेट हैं, वही बिजनेसमैन है। आप आंकड़ा निकाल दे, 200 से ज्यादा बड़ा परिवार नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष। तो आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। जो हमारे सवाल होंगे वो जमीन से जुड़े होंगे और कुछ सवाल जो हम जनता के बीच से लेके आए हैं और कुछ सवाल जो है हमारे हैं। तो कुछ सवालों का तो हम इनसे जवाब लेंगे और कुछ सवालों पर हम इनकी क्लियरेंस मांगेंगे कि उन पर इनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने भारतीय जनता पार्टी का रुख क्यों किया, यानी कि आपकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस से किन बातों पर तालमेल नहीं खाई थी? देखिए, जहाँ तक मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपने आज मुझे बड़ा ही वाइटल क्वेश्चन पूछा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कैसे किया। तो मेरी जो विचारधारा रही है, मैं उस कांग्रेस विचारधारा का था जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय और लोकपति त्रिपाठी जी जैसे लोग जो हैं, वो आपको पता है कि वो इस कांग्रेस में रहे हैं। उन्होंने इस कांग्रेस का निर्माण किया है और वो कांग्रेस जो थी एक सोच थी और एक उसकी विचारधारा थी। आज जो कांग्रेस है उसकी विचारधारा नहीं रही और एक अपीचमेंट अप्रोच हो गई। उनकी विचारधारा जो है वो मैं कहूँगा कि वो अपीचमेंट पॉलिसी की तरफ, उस विचारधारा की तरफ चल पड़े। और खासकर जम्मू कश्मीर में जहाँ हम लोग जो हैं वो अकलीती में रहते हैं, खासकर जिस तरह से मिनार्टी कहते हैं, तो यहाँ जो हमारा हिंदू समाज है वो मिनार्टी में है। और अगर आप देखें कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास, जम्मू में भी जो सीटें मिलती थी कांग्रेस को पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश में, तो उसमें 80% से ज्यादा हिस्सा जो था वो जम्मू के लोगों का होता था। लेकिन लीडरशिप जो है हमेशा कश्मीर से रही, चाहे वो स्टेट का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे CLP लीडर ही हो। और जब भी वो इस किस्म के फैसले करते थे तो आज भी आप देख रहे हैं वो एक ही समुदाय के लोग जो हैं उसमें आते थे। पार्टी प्रेसिडेंट भी वही, चीफ मिनिस्टर भी वही, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर भी वही। तो वोट देने वाले जो थे वो जम्मू के मेरे समाज के लोग होते थे। तो यहाँ पे उन्होंने लीडरशिप को प्रमोट नहीं होने दिया। अच्छा। तो उस सोच को लेके, और मेरे जैसा आदमी, हम कोई बंधुआ मजदूरी करने पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, हम तो यहाँ लोगों की सेवा के लिए आए थे। एंड मोर ओवर द लीडर इज द रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी एंड लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। तो वो कहीं ना कहीं मेरा उनके साथ विचारधारा का भी टकराव रहता था और मैं बड़े गर्व से कहता था कि मैं हिंदू हूँ। जो ट्रू सेंस में सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है वो ये है, अब आप देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो, उसमें तो कहीं ये बाइंडिंग नहीं है। तो जिस कांग्रेस में भारत माता की जय कहने का भी जो है वो इजाजत लेनी पड़ती होती थी और जय कहना होता था, तो वो उस पे वंदे मातरम कहने पे जो है वो भी एक्सप्रेशन गाल हो जाती थी। तो ये चीजें जो हैं वो नहीं रही। वो कांग्रेस जो 1947 से पहले थी वो नहीं रही और ना वो लीडरशिप रही। और 1986 के बाद कांग्रेस सिर्फ अपीचमेंट की पॉलिसी पे चल पड़ी। लेकिन मेरा दूसरा सवाल यहीं पे खड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जम्मू कश्मीर को लेके बाकी पार्टियों से कैसे अलग साबित होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा राइट फ्रॉम जब जनसंघ थी और जहां पे प्रजा परिषद थी, तो वो यहाँ है अखंड भारत की बात करते रहे। चाहे वो POJK हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे 335A की बात हो। तो पहला जो भारतीय जनता पार्टी का बलिदान हुआ है, बहुत बड़े कद के लीडर स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ बनाई थी, उनका जो शहादत हुई है, उनका बलिदान जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है जी। उन्होंने उस समय 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता था। और अगर आपको लखनपुर से इधर आना है तो आपको परमिट इशू होता था, जैसे वीजा होता है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, एक मुल्क में, स्टेट विद इन द स्टेट कैसे हो सकता है, और वो बगैर परमिट के, बगैर
परमिशन के यहाँ आए, उनको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद उनको कश्मीर ले गए। तो उनकी वहां किन परिस्थितियों में और मशकूक हालात में उनका वहां पे बलिदान हुआ, आज तक वो भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो वो विचारधारा, ये संख्या बल पे यहाँ जो है वो डोमिनेशन रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमें अटकती थी कि हम राष्ट्रवादी लोग। लेकिन आपने जो कहा कि मतलब यहाँ के लोगों का अलग कानून, अलग डेमोक्रेसी, अलग प्राइम मिनिस्टर ये होता था, यानी कि ये जो चीज थी ये भारत देश से, इस रियासत को एक तरीके से अलगाव सा महसूस कराती थी, अलग बनाती थी। मानते ही अलग थे, मानते ही अलग थे। मुझे ये बताइए कि 1965 से पहले यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता था जी, सदर रियासत होता था, जिस तरह से प्रेसिडेंट आप कहते हैं, यहाँ गवर्नर नहीं होता था, यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, मुख्यमंत्री नहीं होता था। तो ये जब चीजें थी तो इनका एक माइंडसेट डेवलप हो गया। हालांकि ये जो 370 का प्रोविजन भी था, ये टेम्परेरी प्रोविजन था, और यहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस यहाँ के चीफ मिनिस्टर अंडर ओथ होते थे, तो ये कहते थे एक्सेशन हुआ है, मर्जर हुआ नहीं, और कभी सेल्फ रूल की तरफ चल पड़ते। लेकिन मेरी जो अपोजिशन के मतलब लीडरों से जो बात हुई है इस मुद्दे पर, तो 370 की उन्होंने पेटिशनर भी है जो सुप्रीम कोर्ट में है, उनका ये कहना है कि 370 हमारा मूल अधिकार है, ये हमें चाहिए, ये हमारी रियासत को खुशी पहुंचाता है, इसी में वो रहना चाहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे ये बताइए, जब उसमें लिखा है टेम्परेरी प्रोविजन जी, तो फिर कैसे परमानेंट अधिकार हो गया? और उन्हीं के लीडर भी अगर आप देखेंगे, इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के लीडर रहे हैं, उन्होंने सदन के पटल पे ये कहा कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी। इधर 1981 की जब इस पे एक प्राइवेट मेंबर रेजुलेशन मूव हुआ था, उस पर डिस्कशन हुई थी, तो उसमें शेख अब्दुल्ला उस समय जहां चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ये कहा कि इसको अब जाना चाहिए। लेकिन यहां इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती रही, पॉलिटिकल इमोशनल ब्लैकमेल यहाँ के लोग हो गए, और उनके दिमाग में ये बढ़ दिया कि हम कोई हिंदुस्तान के परमानेंट बाशिंदे नहीं है, और यो लोग हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब टू नेशन थ्योरी से दो मुल्क बने, तो उससे कुछ फैमिली 6000 के करीब फैमिली यहाँ पे आई, उनको इन लोगों ने 75 साल जो है सिटीजनशिप राइट नहीं दिया। दो रेस्ट ऑफ द कंट्री गए, उसमें 2-3 प्राइम मिनिस्टर भी बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो गरीब लोग आए, ज्यादातर वो पसमानदा लोग थे और दलित समाज से थे, उनको सिटीजनशिप राइट नहीं मिला था 370 के जाने से पहले। यहां कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून तब तक एक्सटेंड नहीं होता था, यहां लागू नहीं होता था, जब तक यहाँ की असेंबली जो है वो उसको अडॉप्ट नहीं करती थी। अच्छा, एक सवाल और है सिर्फ कि 370 जो है वो बाहर के लोगों को यहाँ पे बिजनेस करना, जमीन खरीदना, एक्वायर करना, इस चीज की आजादी एक तरीके से वो नहीं देता था, जहां तक मैं, मुझे करेक्ट कीजिएगा इस चीज पे। लेकिन जब मैंने ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले भी किसी को नहीं रोकते थे, हम पहले भी जमीनें लीज पे देते थे, लेकिन मैंने उनसे बोला कि आप जो यहाँ के जो हालात थे वो यहाँ पे लोगों को आने पर मजबूर नहीं करते थे। तो 370 के बाद में उनका ये कहना है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, 370 से पहले रियासत खुश थी, तो 370 के बाद का और पहले का मुझे आप अंतर समझाइए। मुझे ये बताइए, आप पत्रकार हैं, तो क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो 370 बिफोर 370 और आफ्टर 370 जो यहाँ पे सी चेंज हुआ है, उनको बोलो नॉर्मल सी पिछले 35 साल से डिस्टर्ब थी, आज कोई पत्थरबाज है? इतने इतने बड़े इवेंट कश्मीर में हो रहे हैं, और यही लीडर कहते थे कि अगर यहाँ किसी ने 370 या 35 को हाथ लगाया तो यहाँ तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। तो आज मुझे लगता है कि जो लोग ने हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक भी उठाई थी, और आज भी कुछ लोग पाकिस्तान में हैं, उनके परिवार के लोग भी है खुशी खुशी 15 अगस्त 26 जनवरी और तिरंगा जो है वो अपने घरों पे फहरा रहे हैं और तिरंगे के साथ चल रहे हैं। तो ये इससे जम्मू कश्मीर रियासत को बहुत नुकसान हुआ है, और वो चंद यहाँ पे परिवार थे। मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं कांग्रेस में था तब भी ये कहता था कि 98% लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी हैं, वो अमन पसंद हैं। 200 फैमिली है जम्मू कश्मीर में, वही पॉलिटिक्स में है, वही ब्यूरोक्रेट हैं, वही जुडिशरी में है, वही टेक्नोक्रेट हैं, वही बिजनेसमैन है। आप आंकड़ा निकाल दे, 200 से ज्यादा बड़ा परिवार नहीं होगा। वो यहाँ के लोगों को जरगमाल बना के रखना चाहते हैं, यहाँ डेमोक्रेसी को प्रमोट ही नहीं होने देना चाहते। यहाँ मैंने कहा 73 और 74 अमेंडमेंट को उन्होंने इंपावर नहीं किया, यहाँ इंप्लीमेंट ही नहीं किया। ग्रास रूट लेवल का इंस्टीट्यूशन जो है, ग्राम सभा, पंचायत सभा, ब्लॉक सभा,
और जिला परिषद जो है वो एम्पावर नहीं होनी चाहिए। 3 टियर सिस्टम पंचायतों का नहीं होना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडी के लोगों को एम्पावर नहीं होना चाहिए, उनको पावर नहीं देनी है, लेकिन सदर रियासत होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, वो भी 2-3 फैमिलियों का ही होना चाहिए, उसके बाहर का। लेकिन जब आपने कहा कि पत्थरबाज गायब हो गए, तो उनका तो इस पर यह कहना है कि हमले तो अभी भी हो रहे हैं। तो अनंत लाख को काउंटर करते हुए कह रहे हैं कि ये पहले भी हमले हुए हैं और कर्नल, डीएसपी, मेजर जैसे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इस पर फिर मुझे ये बताओ, ये एक बॉर्डर स्टेट है जी, और जो बॉर्डर स्टेट हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जितना इस चीज की जो है ये बहुत ही निंदनीय उन्होंने कृत किया है और उसकी सजा जो है उनको मिली भी है और भी मिलेगी। लेकिन आप अगर आप देखेंगे, मैं नंबर गेम में नहीं आऊंगा। आज आप, अगर मैं आपको कहूंगा कि कश्मीर का विजिट आपने किया है या नहीं किया है, आप वहां पे जाएं, वहां नॉर्मल सी देखिए, रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे आप आम नागरिक जो है वो भी बड़ी फ्रीडम के साथ घूम फिर सकता है। ये जो इस किस्म के कायराना हमले हैं, जहां गन कल्चर एक बार आ जाए, और हमारे पड़ोसी देश जो हैं दोनों, मैं दोनों की बात करूंगा, चाइना भी और पाकिस्तान भी। अब पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं रही है कि वो डायरेक्ट हमारे से कन्फ्लिक्ट ले सके, तो ये प्रॉक्सी वॉर जो, अब अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ इंसिडेंट बहुत कम हो गए, और ये बदकिस्मती से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी चेक करना चाहिए कि ये चूक कैसे हो गई, क्योंकि कमांडेंट रैंक के और मेजर रैंक के और डीएसपी और जवान शहीद हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अम्बुश लगा के ये चीजें तो एक्सपेक्टेड है। यहाँ गन कल्चर है, हम नहीं कहते कि बिल्कुल मिलिटेंसी जो है वो वाइप आउट हो गई है, अभी भी उनकी प्रेजेंस है और वो आते हैं उनकी सोच, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश जो है उनकी सोच जो है वो अच्छे पड़ोसी बनने की नहीं है। तो लेकिन उनको यही पूछिए जो यही बात कह रहे हैं कि भाई आप प्री 370 5 अगस्त 2019 से पहले की बात करें और उसके बाद की बात करें, और आम नागरिक से भी आप बात करना कि वो लोग क्या कहते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वर्तमान उपाध्यक्ष, जिनसे हमने कुछ सवाल किए और उन्होंने सभी सवाल के जवाब मर्यादा और स्थिरता के साथ दिए हैं। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी आवाज, जनता की आवाज हम लोगों के बीच, नेताओं के बीच इसी तरीके से ले जाते रहेंगे, उनसे सवाल करते रहेंगे और आप तक उनके जवाब इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।